स्टूडेंट्स, आज हम आपको 11वीं कक्षा का प्रथम अध्याय जिसका नाम समुच्चय है और जिसे अंग्रेजी में सेट कहते हैं प्रारंभ कर रहे हैं। समुच्चय का अर्थ संग्रह से होता है। आम भाषा में यदि हम कई वस्तुओं को इकट्ठा कर दें तो इसी को संग्रह कहते हैं, परंतु गणित में इसका अर्थ एकदम भिन्न है। जब हम कई वस्तुओं को या व्यक्तियों को किसी नियम के अंतर्गत संग्रह करें तो इस चीज को हम समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय की हम सबसे पहले आपको परिभाषा बताते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ओके, क्या बताया? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब आपको यहाँ एक शब्द ये सुपरिभाषित को अच्छे से समझना होगा कि ये सुपरिभाषित का यहाँ पर क्या अर्थ होता है। तो इसे हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे हम कुछ चीजों का संग्रह आपको बता रहे हैं। पटरी, पेंसिल, रबर, कटर, ट्रेन, चांदा इत्यादि। अब आप इन सभी वस्तुओं के संग्रह को ध्यान से देखें तो आपको ये चीज का एहसास होगा, ये महसूस आप करेंगे कि इसमें ट्रेन इन सब चीजों से एकदम अलग चीज है। इन सबके साथ ट्रेन को रखना ठीक नहीं है। तो यही जो आपको एहसास हुआ या आपको लगा कि कहीं ट्रेन इसमें नहीं होना चाहिए, यही सेंस आपका सुपरिभाषित दर्शाता है। एक और उदाहरण समझिए, जैसे बल्ब, टीवी, फ्रिज, सड़क, कूलर आदि। इन सब चीजों में आप देखेंगे कि सड़क को छोड़ करके ये बाकी जो चीजें हैं ये सब बिजली से, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें हैं, इलेक्ट्रिक सामान है। सड़क इन सबसे एकदम अलग है। तो यही समझने का जो सेंस है ये हुआ सुपरिभाषित। मतलब कोई भी व्यक्ति ये आसानी से पहचान सके कि कोई विशेष वस्तु दिए गए समुच्चय में होगी अथवा नहीं होगी। तो सुपरिभाषित का अर्थ समझिए, जहां सुपरिभाषित का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति तत्काल यह निर्णय ले सके, कि कोई विशेष वस्तु दिए गए समुच्चय में होगी अथवा नहीं होगी। ठीक, अब हम आते हैं समुच्चय के अवयव के बारे में कि समुच्चय का अवयव किसे कहते हैं। ये आपका अगला हेडिंग है, समुच्चय के अवयव।
समुच्चय के अवयव। तो देखिए, यदि यहां से हम ये ट्रेन को हटा दें तो ये इतनी जो चीजें हैं ये क्या हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में यूज होने वाली चीजें। तो फिर इस समुच्चय में ये जो पटरी, पेंसिल, रबड़, कटर हैं, ये सब क्या हैं? इस समुच्चय के अवयव। अर्थात किसी समुच्चय में जो भी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं उन्हें हम समुच्चय का अवयव कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। और आप नोट करेंगे कि किसी भी समुच्चय में सम्मिलित या शामिल वस्तुओं या संख्याओं को हम उस समुच्चय का अवयव, इंग्लिश में इसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक, किसी भी समुच्चय में शामिल वस्तुओं या संख्याओं को हम उस समुच्चय का अवयव या इंग्लिश में कहें एलिमेंट कहते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम आपको आगे इस अध्याय में बताते हैं। हमारा अगला हेडिंग है समुच्चय के निरूपण की विधियां। मुख्यतः समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स से निरूपित करते हैं, जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि। और इसके निरूपण की जो विधियां हैं, मुख्यतः दो विधि है। नंबर 1 तालिका विधि। नंबर 1 तालिका विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? इस विधि में हम दिए गए समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक मतलब ये वाला ब्रैकेट बेटा, ठीक है बच्चों। मझले कोष्ठक मतलब इस तरीके का ब्रैकेट मुख्यतः आप जानते होंगे। ये है आपका आयताकार ब्रैकेट, ये है मझला ब्रैकेट, ये है ओपन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो तालिका विधि में हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक मतलब मझले ब्रैकेट में अर्धविराम के द्वारा, अर्धविराम जिसे अंग्रेजी में कामा कहते हैं, अर्धविराम के द्वारा अलग करके सूची बनाते हैं। उदाहरण देखिए इसका। मान लेते हैं कैपिटल ए जो है भारत के सभी राज्यों का समुच्चय है। तो इसको हम तालिका विधि में इस तरह से लिखेंगे। एक एक राज्य लिखेंगे इसको। उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे लिखते लिखते जितने भी राज्य हैं, मान लेते हैं सेकंड लास्ट उड़ीसा और लास्ट में केरल है। तो ये तालिका विधि का एक उदाहरण है। एक उदाहरण और देख सकते हैं। बी बराबर, मान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉट
ऐसे लास्ट में आते हैं मनमोहन सिंह, और एकदम लास्ट में नरेंद्र मोदी। ये बी जो है भारत के स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय है। तो ये भी तालिका विधि है जिसमें भारत के वर्तमान स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय दिखाया गया है। दूसरी विधि है नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि इस विधि को गुण विधि भी कहते हैं, और इस विधि में हम सभी अवयवों का लिस्ट सूची न बना करके उसको एक प्रतीक के द्वारा दिखाते हैं जो समुच्चय के सभी अवयवों के कॉमन गुण को प्रकट करे, उभयनिष्ठ गुण को। इसकी परिभाषा देखिए, इस विधि में हम दिए गए समुच्चय के अवयवों को एक सिंबल, हिंदी में कहें प्रतीक के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसमें सभी अवयवों का उभयनिष्ठ या कहें सर्वनिष्ठ ज्यादा सही रहेगा, सर्वनिष्ठ गुण होता है। इसी उदाहरण को हम समुच्चय निर्माण की विधि द्वारा इस तरह लिखेंगे, A बराबर X सच दैट इस सिंबल को हम सच दैट पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मतलब ऐसा है कि A इक्वल टू X सच दैट X भारत का एक राज्य है। अब ये देखिए समुच्चय बी को समुच्चय निर्माण विधि के द्वारा कैसे हम निरूपित करेंगे, दिखाएंगे। बी बराबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स भारत का प्रधानमंत्री है। तो ये रहे समुच्चय के निरूपण की विधियां, और अब हम इसके बाद एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ